राहुल, आप तो चाहे फिर वो पूनिया साहब हो, उनके घर पर हों या फिर बात करें नीरज चोपड़ा की, आपने गांव जाकर उस पल को महसूस किया, उस पल को जिया जब इन लोगों ने अपने बाउट जीतकर, अपने इवेंट जीतकर पदक हासिल किए। तो ऐसे में उस वक्त इतना जोश था, तो अब जब ये अपनी धरती पर वापस आ रहे हैं तो कितना मुश्किल होगा सुरक्षा बलों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन तमाम लोगों को जो गाँव देहात से चलकर आएंगे अपने पदक वीरों का इस्तकबाल करने के लिए रोकना। निश्चित रूप से पिनाज, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि ऑब्सेशन है, जोश है, खासतौर पे हरियाणा क्योंकि दिल्ली के पास भी पड़ता है। आप पहले तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सीएसएफ ने पूरा घेरा बना के रखा हुआ है ताकि मीडिया कर्मियों को छोड़कर मीडिया कर्मियों को भी उस घेरे के अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाकी किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। जिस तरीके से आपने हरियाणा की बात की, हरियाणा में हमने देखा खासतौर पर दंगल के लिहाज से देखिए, चाहे वो दीपक पुनिया हो, चाहे बजरंग पुनिया हो या उसके साथ रवि दहिया को जोड़ दिया जाए, ऑब्सेशन है, गाँव-गाँव में दंगल है और ये कहा जाता है कि या तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मदद करेगी, अगर वो नहीं करेगी तो पंचायत करेगी और पंचायत नहीं करेंगे तो अपनी ज़मीनें बेच देंगे, लेकिन लंगोट छोरे को ज़रूर पहनाएंगे। तो हरियाणा में ऑब्सेशन है और जो केंद्र सरकार है वो भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इससे पहले जब मेरी बात हुई थी, खासतौर पर अगर नीरज चोपड़ा की बात करें, उनके परिवार वालों से उन्होंने कहा था कि जब कोविड का माहौल था तब भी मेरे बेटे को यूरोप जाने सुनिश्चित किया था, केंद्र सरकार ने पूरी फंडिंग दी गई थी। तो वो एक तरीके से नजर आता है, क्योंकि 80 तक पिनाज, आपने हॉकी की बात की, ध्यानचंद की बात की, 80 तक भारत का पूरा दबदबा था, लेकिन 80 के बाद रूल्स में परिवर्तन होने लगे, क्योंकि पहले ग्रीन फील्ड होती थी, घास का मैदान था, फिर टर्फ को चेंज किया गया, 70 मिनट से 60 मिनट किया गया, टेक्निक को परिवर्तन किया गया ताकि जो सुविधाएं हैं जो यूरोपियन कंट्री है या फिर अमेरिकन कंट्रीज के पास है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास है, वो भारत के पास नहीं थी। लेकिन अब वो मैचअप हो रही है, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिला स्तर हो, वो मैचअप करने की कोशिश की जा रही है और उसी का नतीजा है कि भारत टैली में भले ही नंबर्स में कम हो, लेकिन 7 पदक लेना, लंदन के इससे भी ज्यादा बड़ा प्रदर्शन करना अपने आप में ये दिखा रहा है कि ये हमने प्रदर्शन किया। हमने हॉकी में 41 साल से ज्यादा का सूखा खत्म किया, हमने 100 साल से ज्यादा का सूखा एथलेटिक्स फील्ड एंड ट्रैक इवेंट में हमने खत्म किया। गोल्फ में शायद हिंदुस्तान में, जहां पर आज भी हम फाइनेंशियल्स के लिए स्ट्रगल करते हैं, गोल्फ में जिस तरह से अदिति अशोक ने चौथे पायदान पे रही, थोड़ी अनलकी रही हमारी लड़कियां, जिस तरह से उन्होंने हॉकी गाड़ दी वहां पर जाकर, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि चौथे पायदान तक रहेंगी। तो ये करिश्माई प्रदर्शन है और कहीं ना कहीं यहां पर यह भी याद रखना होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने, जिस तरह से मौजूदा सरकार ने खेलो इंडिया मूवमेंट चलाया, मौजूदा खेल मंत्री और उससे पहले किरण रिजिजू साहब ने जिस तरह से खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, बकअप किया, वो भी अपने आप में एक बड़ा योगदान दे रहा है। और आज पदक वीर आ रहे हैं हिंदुस्तान और उनका स्वागत है और हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है और सीना फक्र से चौड़ा है। शिवानी कश्यप हमारे साथ, मशहूर सिंगर, इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। और आप हमेशा, कोई अगर खास मौका होता है तो आपके पास कुछ खास होता है, चाहे फिर वो कोरोना का वक्त था, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को इनकरेज करने की बात थी, या फिर आज हमारे पदक वीरों के सम्मान की बात हो। तो अगर मैं कहूँ कि संगीत के जरिए कैसे इनका इस्तकबाल करेंगी, कैसे इनका शुक्रिया करेंगी? नमस्कार। और आई थिंक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जो हिंदुस्तानी स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने इतना इंडिया को आई थिंक इतना प्राउड महसूस कराया। तो बस मैं तो ये गा के कहना चाहूंगी कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी सुनो।